वो 5 सूत्र क्या है हिंदू नवजागरण के और हिंदू धर्म क्या है, इस पर थोड़ी बातें आज मैं करना चाहूंगा, फिर हम लोग ध्यान के प्रयोग करेंगे। सबसे पहली बात तो हिंदू धर्म उन अर्थों में धर्म नहीं है जिन अर्थों में इस्लाम या ईसाई धर्म है, उस अर्थ में धर्म नहीं है। क्योंकि ईसाई धर्म का एक मसीहा है जीसस क्राइस्ट, एक किताब है बाइबल। इस्लाम में भी यही है, एक मसीहा है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, एक पुस्तक है धर्म ग्रंथ कुरान। लेकिन ठीक इसी तरह आप हिंदू धर्म में नहीं कह सकेंगे कि एक मसीहा है, बहुत से राम है, कृष्ण है, बुद्ध हैं, कपिल हैं, शंकराचार्य हैं, बहुत से अनगिनत नाम हैं हिंदू धर्म में। और एक किताब भी नहीं है, बहुत सी किताबें हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, ब्रह्म सूत्र है, एक किताब भी नहीं कह सकते। तो ठीक उस अर्थ में तो यह धर्म नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म का पुराना नाम था सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ होता है एक लाइफ स्टाइल, एक जीवन शैली, जीने की कला। इसलिए इसको सनातन धर्म कहा गया कि यह सब दिन, सनातन का मतलब शाश्वत, किसी काल में कोई भी आदमी जन्मे तो जीने की कला ये होगी। इसलिए सनातन धर्म को ही बाद में हिंदू धर्म कहा गया। लेकिन हिंदू धर्म अब जिन अर्थों में प्रयोग हो रहा है, बहुत पुराने समय में उन अर्थों में वो प्रयोग नहीं था। हमारे लिए धर्म का मतलब था जीवन के 4 टारगेट, जीवन के 4 गोल, जीवन के 4 उद्देश्य प्राप्त करना। हम सबके मन में प्रश्न उठता है ना कि भाई मैं मनुष्य के रूप में जन्मा तो मैं क्यों हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये थोड़ा भी बुद्धि होगा तो ये सवाल सबके मन में पैदा होता है कि मैं जन्मा हूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम शरीर में आए हैं, या मैं कहां से आता हूं, कहां जाता हूं, क्या है इसका उद्देश्य। तो हमारे ऋषि इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मनुष्य का जो जीवन है इसके 4 उद्देश्य हैं, 2 इस संसार के लिए और 2 शरीर के न रहने के बाद के लिए। वो 4 उद्देश्य क्या है? तो वो कहते हैं पहला उद्देश्य है अर्थ, इस संसार में धन दौलत कमाना, संपन्न होना, सुविधा में जीना। पुराना जो धर्म था सनातन धर्म, वो गृह त्याग का उपदेश नहीं देता था, त्यागवादी संन्यास स्वीकृत नहीं था। ये तो बाद में आया, भगवान बुद्ध के बाद आया। भगवान बुद्ध के पहले जो उपनिषद के ऋषि थे वो कोई घर छोड़ने वाले लोग नहीं थे। उनका घर था, परिवार था, पत्नी बच्चे थे, खेती बाड़ी थी और आश्रम चलाते थे। यानी जीवन का परिपूर्ण स्वीकार, और पर्याप्त रूप से संपन्न थे। संपन्न का मतलब उनको किसी से लेना नहीं पड़ता था, वो राजा के ऊपर निर्भर नहीं थे, वो किसी से भीख नहीं मांगते थे, वो अपनी जीवनचर्या खुद चलाते थे, खेती किसानी करते थे, स्कूल चलाते थे, गुरुकुल चलाते थे। तो सनातन धर्म का जो सन्यास है वो पुराना सन्यास जिसकी चर्चा भगवान कृष्ण करते हैं, भगवान राम करते हैं, वो सन्यास गृह त्याग का सन्यास नहीं था। वो तो बाद में भगवान बुद्ध के आने पर घर छोड़ने वाले सन्यास की परंपरा शुरू हुई। और इसीलिए संभवतः हिंदू धर्म को, जो सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पुराने सन्यास के बिल्कुल उल्टा था, खिलाफ था। घर छोड़ने की उसमें कोई परंपरा नहीं थी। तो पहला उद्देश्य था अर्थ। अर्थ यानी इस संसार में संपन्नता पूर्वक जीना, आत्मनिर्भर होकर जीना, यह पहला उद्देश्य है। अपने भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, आवास के लिए किसी और पर निर्भर ना होना, स्वनिर्भर हो। दूसरा उद्देश्य था काम। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे पैदा किया, ऐसे ही मैं इस संतति के जो श्रृंखला है इसकी एक कड़ी बन जाऊं, मैं किसी को जन्म दे दूं। इसलिए काम का भी स्वीकार था।
यानी जीवन में जैसे मैं एक जन्म लिया, ऐसे ही मेरे द्वारा कोई जन्म ले, इसलिए काम की भी स्वीकृति थी। तो अर्थ और काम इस दुनिया के लिए, और दो उद्देश्य थे, धर्म और मोक्ष। धर्म का मतलब होता है संस्कृति, धर्म का मतलब जीवन शैली, और मोक्ष का मतलब होता है अध्यात्म। वैसे तो धर्म के दो हिस्से हैं, एक तो शरीर का हिस्सा, जैसे हम अपने को देखें तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो शरीर है और एक जीवात्मा है। ऐसे ही धर्म के भी दो हिस्से हैं, एक है संस्कृति और एक है अध्यात्म। तो इस अर्थ में संस्कृति के अर्थ में धर्म यानी एक लाइफ स्टाइल चुनना, एक जीवन शैली चुनना। आज हिंदू धर्म जो है वो एक जीवन शैली के रूप में पहले था, और उसमें ये सब आते थे, हमारे पर्व, त्योहार, उत्सव, मान्यताएं, हमारी ये जित संस्कृति के अंग थे, रीति रिवाज, ये सब संस्कृति के हिस्से थे। और संस्कृति क्या करती है? संस्कृति सपोर्ट करती है अध्यात्म को, और आखिरी उद्देश्य था मोक्ष। मोक्ष का मतलब अध्यात्म, मोक्ष का मतलब स्वयं को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना। तो दो उस दुनिया के लिए थे, उस लोक के लिए, जब हमारा शरीर नहीं होगा तब मैं कौन होऊंगा, और इसके कहना चाहिए सपोर्ट के लिए संस्कृति अर्थात धर्म का एक उद्देश्य था। ये चार पुरुषार्थ कहे गए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो अर्थ और काम इस दुनिया के लिए, धर्म और मोक्ष उस दुनिया के लिए। ये सनातन धर्म का बेसिक आधार है, ये मूल आधार है, समझ लीजिए कि हर मनुष्य का जीवन इन चार उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को। इस अर्थ में ये सनातन धर्म कहा जाता था। बाद में इसको हिंदू धर्म कहा गया, वो भी एक मिस्टेक के कारण। सिंधु नदी बहती है पाकिस्तान के, अब तो भारत पाकिस्तान अलग हो गया, नहीं तो भारत का ही क्षेत्र था। तो सिंधु नदी बहती थी, तो अवेस्ता भाषा में स का उच्चारण ह करते हैं, तो वो लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और हिंदू नदी के इस पार रहने वालों को हिंदुस्तानी या हिंदी लोग कहते थे, और इनके धर्म को हिंदू धर्म कहते थे। इसलिए उपनिषदों में और पुराणों में हिंदू शब्द नहीं है। ये जो प्राचीन साहित्य है, वैदिक साहित्य है हमारा, उसमें हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द बाद में आया, सनातन धर्म है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने भी अपने प्रवचन के बीच बीच में एस धम्मो सनातनो कहा। इसका अर्थ होता है पाली भाषा में यही सनातन धर्म है। यानी बुद्ध जब प्रवचन कर रहे थे, बोल रहे थे अपने शिष्यों से, तो वो कहते थे ये जो मैं कह रहा हूं ये असली सनातन धर्म है। असल में सनातन धर्म में एक बड़ी खूबी ये है कि हम रिजिड नहीं है, हम कट्टरपंथी नहीं है। हर युग में नया कोई व्यक्ति आता है, अति प्रतिभाशाली, अवतार कोटि का व्यक्ति, तीर्थंकर कोटि का व्यक्ति, संबुद्ध पुरुष, तो वो अब तक जो रूढ़ियां, जो अंधविश्वास या जो गलत चीजें धर्म में जुड़ जाती हैं, उनको काट छांट के अलग कर देता है और शुद्ध को फिर अपडेट कर देता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे हम मोबाइल अपडेट करते हैं ना। मोबाइल आपने खरीदा, एक सॉफ्टवेयर डला है, अब बीच बीच में आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करिए, तो आप क्या करते हैं? अपडेट को दबाते हैं, और अब तक जो नया फिर कुछ सॉफ्टवेयर में अपडेट किया गया है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। ऐसे ही हमारे देश में सनातन धर्म में ये रिवाज था कि जब भी कोई आएगा बुद्ध पुरुष तो वो अपडेट करेगा। कृष्ण, राम के बाद, परशुराम के बाद राम आए तो राम ने अपडेट किया, राम के बाद कृष्ण आए तो कृष्ण ने अपडेट किया, कृष्ण के बाद बुद्ध आए तो बुद्ध ने अपडेट किया। ये, और हम अपडेट को स्वीकार करते हैं, जो हमारे प्रतिभाशाली लोग हैं वो अपडेट को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए बुद्ध कहते थे एस धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है, यानी अपडेटेड, अब तक का जो मैंने अपडेट कर दिया ये अब तुम्हारे सामने है। ऐसे ही जब ओशो आए तो ओशो ने भी अपडेट किया। आप देखिए ओशो ने जितने प्रवचन किए हैं उनमें मैं ये ज्यादा
बल दे के कहना चाहूंगा कि 70% ओशो का जो साहित्य है वो हिंदू धर्म का साहित्य है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है, सनातन धर्म से रिलेटेड है। जैसे ओशो ने उपनिषदों पर प्रवचन किया, 8, मेरे ख्याल से शायद 8 उपनिषदों पर उनका प्रवचन है। श्रीमद् भगवत गीता पर 219 प्रवचन है, एक एक श्लोक पर प्रवचन है। मध्यकालीन जितने संत हुए, कबीर, मीरा, दादू, नानक, रैदास, फरीद, इन सभी पर प्रवचन है। आप देखेंगे तो करीब करीब ओशो ने फिर से सनातन धर्म को अपडेट किया। अब उसी सनातन धर्म को आज हिंदू धर्म कहते हैं, इसलिए ओशो के प्रवचनों को पढ़ते हुए आप पाएंगे कि बहुत बार ओशो कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा प्राचीन है और बड़ा अपडेटेड है। किसी ने एक बार ओशो से पूछा कि आप कुरान पर क्यों नहीं बोलते, तो ओशो ने कहा कि कुरान पर नहीं बोला जा सकता। ऐसा नहीं है कि कुरान में सच्चाई नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम हैं वो अपडेट करने को राजी नहीं होते। वो कहते हैं जो पुराना लिख गया वही चलेगा, अब उसमें कोई सुधार, कोई तरतीब स्वीकार नहीं है। जबकि गीता पर हजारों टीकाएं हैं। टीका का मतलब ही होता है अपडेट करना, कि ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, गीता का अर्थ ये भी है। कृष्ण कहकर चले गए तो उतने में हम राजी नहीं है। इस बीच में 5000 साल में बहुत मनुष्य जाति की चेतना में बदलाहट आई, तो उसको भी गीता में हम जोड़ते चलते हैं। इसलिए महात्मा गांधी भी गीता पर टीका करते हैं, लोकमान्य तिलक भी गीता पर टीका करते हैं, शंकराचार्य भी गीता पर टिप्पणी करते हैं, फिर ओशो भी टिप्पणी करते हैं। सब जो भी बुद्ध पुरुष आएगा, हमारे भारत में रिवाज है कि वो उपनिषदों पर, ब्रह्म सूत्र पर, गीता पर, हमारे यहाँ तो ये रिवाज ही था कि जब तक इन 3 चीज पर प्रवचन न करे, 3 को अपडेट न करे, हम उसको आचार्य ही नहीं मानते थे, सिद्ध पुरुष ही नहीं मानते थे। वो 3 कौन कौन सा चीज था? एक उपनिषद, उसको कहते थे प्रस्थान त्रयी, यानी 3 चीजों पर जो टिप्पणी करेगा, 3 चीजों पर जो प्रवचन करेगा, वही सदगुरु है, वही आचार्य है। पहला उपनिषद, दूसरा 108 उपनिषद है तो कम से कम कुछ उपनिषद पर वो टीका टिप्पणी करे। फिर दूसरा श्रीमद् भगवत गीता, कृष्ण के वचन पर अपडेट करे। और तीसरा ब्रह्म सूत्र, जो बादरायण का लिखा हुआ है ब्रह्म सूत्र, उस पर टिप्पणी करे। ये 3 पर टिप्पणी करता था तो उसको हम कहते थे जगत गुरु, कि ये सदगुरु है, और ये इसको हम अच्छा मानते थे। आज कोई बाइबिल पे सुधार करे तो ईसाई राजी नहीं होंगे, आज कोई कुरान पर सुधार करना चाहे तो मुस्लिम बिल्कुल राजी नहीं होंगे, वो अपडेट करने को स्वीकार नहीं करते। लेकिन हिंदू धर्म इस मामले में बहुत उदार है, वो अपने ग्रंथों का सदा अपडेट करता है। वेदों पर कोई टिप्पणी करे तो हमें स्वीकार है, हम पढ़ते हैं, फिर से कोई नया चीज बोला क्या किसी ने, तो फिर से हम पढ़ते हैं, नए नए व्याख्या होते हैं, नए नए चीजें जुड़ती हैं। तो ये जो अपडेट होते चलता है, इसलिए हिंदू धर्म की एक खासियत है कि जैसे बहती नदी का पानी जो है वो गंदा नहीं होता, लेकिन पानी रुक जाए, एक जगह डबरा बन जाए तो गंदा होता है, बदबू आने लगता है। ऐसे ही धर्म में भी हमारे यहाँ मान्यता थी कि निरंतर एक प्रवाह बना रहे, प्रवाहित होता रहे। ये जो शास्त्र आते हैं उसको फिर से जो शास्त्र आता है वो अपडेट कर दे, वो उसको फिर से नया कर दे, झाड़ पोंछ दे। उसमें कुछ गंदगी लग गई है, कुछ मूढ़ताएं जुड़ गई हैं, कुछ अंधविश्वास जुड़ गए हैं, उनको फिर से नया कर दे। यही काम ओशो ने हमारे युग में किया, और इसलिए अभी सदगुरु हमारे बार बार हिंदू धर्म के नव जागरण के लिए सूत्र हम लोगों को देते हैं। ओशो धारा में आपने बहुत बार सदगुरु के मुंह से सुना होगा कि वो कहते हैं अपने धर्म के मूल को पहचानो और अपने धर्म के चीजों को आचरित करना शुरू करो, उनको जीवन व्यवहार में लाओ। अभी हमने देखा, सब तरफ मैं भी घूमता हूं आचार्य के रूप में शिविर लेने के लिए, तो मैंने देखा कि मोस्टली घरों में, ज्यादातर घरों में अशांति है। आधा घंटा बैठना मुश्किल है किसी के घर में जाकर के, इतना स्ट्रेस वाला वातावरण है, घर में तनाव है, या तो पति पत्नी के बीच में तनाव है, या बाप बेटे के बीच में तनाव है, या और भी परिवार के जो मेंबर हैं आपस में उनके बीच में तनाव है। कोई खुशी नहीं है मनुष्य जीवन में आकर के, कोई आनंद नहीं है। सब कुछ है, खाने पीने को
धन दौलत सब कुछ है, अन्न है, मकान है, रोटी कपड़ा सब है, लेकिन खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने संस्कृति से कट गए। संस्कृति हमको उत्सव देती है, जिसको धर्म कह रहे हैं वो हमको उत्सव देता है, आनंद देता है, और मोक्ष जो है वो शांति देता है। तो आनंद और शांति सिरे से गायब है। अब लोग जी रहे हैं इसलिए कि सुबह हो रही है तो चलो भाई अब जाग गए हैं तो खाओ पियो। केवल खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, घूमना, इतने में ही तो आदमी का जीवन शांत नहीं हो जाएगा, आनंदित नहीं हो जाएगा। उत्तेजना का जो आनंद है वो थोड़ी देर टिकता है, फिर घर में आते हैं तो बड़ा बोर लगता है। तो कोई दिन रात, अभी कई लोग मुझको बताते हैं कि हमारे घर में सबसे ज्यादा बीमारी मोबाइल की है। लोग मोबाइल पकड़े हुए हैं, 12-12 घंटा, 13-13 घंटा मोबाइल देख रहे हैं। जब तक थक के बिल्कुल आंखें झप न जाए तब तक मोबाइल बंद नहीं करते। वो क्या कर रहे हैं? बोर्डम से भागने के लिए मोबाइल का सहारा ले रहे हैं। मोबाइल भी एडिक्शन है, एक तरह का नशा है, एक तरह का, और उसमें फंस जा रहे हैं लोग। उसमें कुछ काम नहीं है, मोबाइल में इतना समाचार भी नहीं आता, इतने मैसेज भी नहीं आते, फिर भी बार बार उसी को देखना, फोटो खींचना, फिर अपने ही फोटो को देखना। ये तो टाइम वेस्टिंग है, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि और कुछ काम नहीं है, और घर में एक तनाव है तो तनाव से भागने के लिए मोबाइल मुर्दा यंत्र है, उसमें जुड़े हैं, फोटो देख रहे हैं, इसका उसका, तमाम तरह के नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं। तो सदगुरु ने कहा कि अब हिंदू धर्म को एक नवजागरण जो ओशो ने दिया है उसको हमको आचरित करना चाहिए। उसमें क्या क्या है उस नवजागरण में? 5 बिंदु। तो मैं एक एक बिंदु पर थोड़ा थोड़ा टिप्पणी करता हूं, थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। हिंदू गुरु जी ने लिखा है हिंदू नवजागरण के 5 स्वर्णिम सूत्र। किस बात पर हमारे जीवन में आनंद आएगा, किस चीज को करने से हमारे परिवार में खुशी आएगी? क्योंकि हमने कहा सनातन धर्म एक जीवन शैली है, उत्सव भरा जीवन शैली है। तो यदि आपके जीवन में उत्सव नहीं है, इसका मतलब है कि आप धर्म से कट गए हैं। तो वह क्या है धर्म? इसकी बाबत गुरुजी ने 5 सूत्र दिया। पहली बात, सदगुरु कहते हैं कि पहला सूत्र है चेतन आकाश ब्रह्म है, वह सर्वव्यापी है, ओम इसका बोधक तत्व है। हर हिंदू को इस बात को जानना चाहिए कि ये जो चिदाकाश है, ये विराट आकाश है, बाहर अनंत तक फैला हुआ, इसकी चैतन्यता ही ब्रह्म है। क्योंकि हिंदू धर्म कहता है ब्रह्म को खोजो, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को पहचानो। तो ब्रह्म क्या है? तो सदगुरु पहले सूत्र में बताते हैं हर हिंदू को इस बात को कम से कम मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से भी जानना चाहिए कि ब्रह्म या परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ये विराट आकाश ही ब्रह्म है और यह चैतन्य है। हमें ये जड़ मालूम पड़ता है, हमें ये शून्य मालूम पड़ता है, क्योंकि हम इसकी चैतन्यता को नहीं जानते, इसलिए बस। लेकिन ये जानने योग्य है कि ये जो आकाश है, जो मुझको चारों तरफ से घेरे हुए है, ये आकाश चैतन्य है, और ये चेतन आकाश सर्वव्यापी है, अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है, यही ब्रह्म है, पहली बात। और इसका जो प्रस्फुटन है, जो इसका मैनिफेस्टेशन है, प्रगति रूप है, प्रगट रूप है, वह क्या है? वह ओम है। इसलिए हर हिंदू जो थोड़ा भी जानकार है, थोड़ा भी समझदार है, वो ओम के प्रतीक को सबसे बहुमूल्य मानता है। परम गुरु ओशो ने भी अपने प्रवचन में कहा कि यदि पूरे भारत के खोज को, लाखों साल के अंतर यात्रा के खोज को यदि एक शब्द में कहा जा सकता है तो वह है ओम। बीज मंत्र है, इसलिए हिंदुओं के सारे मंत्र ओम से शुरू होते हैं, जैनों के हर मंत्र ओम से शुरू होते हैं, बौद्धों का सभी मंत्र ओम से शुरू होता है, और सिख धर्म तो ओंकार पर ही आधारित है, एक ओंकार सतनाम पर। ये भारत के 4 बड़े धर्म एक बात पर राजी हैं, वह है ओम। ओम बोधक तत्व है। ओम से ही यह पता चलता है कि यह आकाश जीवंत है, वाइब्रेट है, निनादित है, नाद हो रहा है। तो पहला सूत्र है, ये हर हिंदू को जानना चाहिए कि ये चिदाकाश, चैतन्य आकाश ही ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, और ओम इसका प्रतीक अर्थ है। जब हम ओम लिखते हैं तो एक शब्द में हमने सिंबॉलिक रूप में इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया। दूसरा, सदगुरु ने सूत्र दिया कि जो ओम को मानता है वह हिंदू है। इस अर्थ में, इस दृष्टि से
हिंदू तो हिंदू है ही, जैन, बौद्ध और सिख भी हिंदू है। हिंदू संकीर्ण अर्थ में नहीं, हिंदू मतलब जो ओंकार को जानता है, मानता है, वह हिंदू है, वह सनातन धर्मी है। नहीं तो लोगों ने हमारे देश में भी बांट दिया कि ये सिख है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये हिंदू है, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। इससे क्या होता है, जो हमारे प्रति कुदृष्टि रखते हैं इस देश के प्रति, दुनिया के और देश, उनको मजा आ जाता है कि ये तो टुकड़े टुकड़े बटे हुए हैं, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो इसलिए उनको मौका नहीं देना चाहिए। हिंदू धर्म का मतलब है जो ओंकार को जानता है, ओंकार को मानता है, वह हिंदू है। और इस मामले पर चारों धर्म, पांचों धर्म एक है। हिंदू धर्म तो है ही इस पर आधारित। जैन और बौद्ध का भी सब मंत्र ओम से शुरू होता है। जैनों का मंत्र है, मूल मंत्र ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। तो ये जो ओम से शुरू होता है, ओम को भी मानते हैं। तो दूसरा सूत्र दिया, जो ओम को मानता है वह हिंदू है, चाहे वह जैन घर में पैदा हुआ हो, चाहे सिख घर में पैदा हुआ हो, चाहे हिंदू घर में पैदा हुआ हो, चाहे बौद्ध घर में। तीसरा सूत्र है, यदि आप अपने को हिंदू जानते मानते हैं तो ओम को जानना ही हिंदुत्व है। जानना, केवल मानना नहीं, उसको जानना कि ओम क्या है। इसे जानना हर हिंदू का कर्तव्य है। और क्यों कर्तव्य है? क्योंकि ओंकार को जाने बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, ओंकार को जाने बिना आत्मानुभव नहीं होता, परमात्मा का अनुभव नहीं होता। इसलिए किसी संत से, किसी सदगुरु से ओंकार का रहस्य जानना चाहिए, ओम का रहस्य जानना चाहिए। वह क्या है? वह हमारे भीतर और बाहर दोनों के आकाश में गूंजता नाद है। आकाश ही निनादित है, उस निनाद को सुनना ही ओंकार को जानना है। तो हिंदू है तो ओंकार को जाने बिना आप हिंदू नहीं हो सकते। ये एक टास्क है, ये एक लक्ष्य है कि यदि आप अपने को हिंदू मानते हैं तो जल्दी ही किसी संत सदगुरु से इसका भेद जानिए, इसको जानिए। अब गुरुजी ने कहा कि ये दो चीज, आखिरी जो दो सूत्र बताए उन्होंने, ये पहले तीन सूत्र को आपने समझा कि ये चेतन आकाश ब्रह्म है और ओंकार से निनादित है, हमारे भीतर भी वही ओंकार गूंज रहा है। उस ओंकार को जानना, उसको मानना, उसकी साधना करना हर हिंदू का कर्तव्य है, हर सनातन धर्मी का कर्तव्य है। अब जो पांचवा सूत्र है, कैसे इसको जानेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे इस तरफ आकर्षित होंगे, तो आखिरी दो सूत्र उसके लिए है। पहला, कि जब भी आप सुबह उठते हैं, नींद से जागते हैं, तो तत्काल बिस्तर से मत उठिए, बिस्तर में बैठिए और 5 बार ओंकार करिए, 5 बार ओम का जाप करिए, जैसे मैं करके आपको सुनाता हूं। ओ ये 5 बार करना है, उसके बाद धरती पर पैर रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप 5 बार ओंकार करते हैं तो आप करके देखना, अभी तक जिन्होंने नहीं किया है उन्हें शायद पता ना हो, आप करके देखना, आपके पूरे कमरे की आबो हवा बदल जाएगी, घर की आबो हवा बदल जाएगी, एक पावनता और एक मन को शांति तुरंत मिलेगा और पूरा दिन घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप अनुभव करेंगे। ये 5 बार मैंने, जब से सदगुरु ने कहा मैंने करके देखा, ये अद्भुत है। घर में कोई निगेटिविटी नहीं रह सकती। बस घर के सब मेंबर को ये करना है कि, और कितना सेकंड, मुश्किल से 5 बार कहने में मुश्किल से 1 मिनट समय भी नहीं लगेगा। बिस्तर से उठे, बिना हाथ मुंह धोए, बिना धरती पर पैर रखे, बिना, सीधे बिस्तर में जरा सीधा बैठ करके 5 बार उच्च स्वर में ओंकार बड़े आराम से जाप की तरह करें। उसके बाद धरती पर पैर रखें, फिर अपना दिनचर्या शुरू करें। लेकिन यदि आप हिंदू हैं तो इसको अनिवार्य है। और ये ओम बोधक तत्व है परमात्मा का, यानी आप दिन की शुरुआत परमात्मा के स्मरण से कर रहे हैं, तो घर में कैसे नेगेटिविटी रहेगा? घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात जो सदगुरु ने कही कि ये जो 5 बार ओंकार का उच्चार है, ये परमात्मा को आकर्षित करता है आपकी तरफ, क्योंकि ओम उसका बोधक तत्व है, मिलता जुलता ध्वनि है। इसलिए जब आप मिलती जुलती ध्वनि को बोलते हैं तो वो आपकी तरफ आकर्षित होता है।
आपका तन मन बदलता है, आपके विचार बदलते हैं, आपका सोच बदलता है। तो 5 बार हाथ जोड़ करके ओंकार बिस्तर से उतरने के पहले ये करना है। कितने लोग राजी हैं कि हाँ कर लेंगे इसको? वेल, बहुत सुंदर, सबने दोनों हाथ उठाया। कल से इसको शुरू कर दीजिएगा और अगले शनिवार को मैं पूछूंगा कि आपके क्या प्रभाव पड़ा। आप मुझको मैसेज कर सकते हैं कि इसको करने से आपको क्या फर्क पड़ा। मुझको व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इसका बहुत ही पॉजिटिव जो रिजल्ट पाया है। अभी 4-5 दिन, 3-4 दिन हुआ है करते हुए, 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन इतना अद्भुत है कि बिल्कुल दिन की शुरुआत में 5 बार ओंकार करते ही ऐसा लगता है कि शरीर एक देवालय हो गया, मंदिर हो गया, घर भी एक आश्रम जैसा हो गया, ऐसा मालूम पड़ता है। और 5वां जो है, अभी क्या होता है, परिवारों में विवाद बहुत है, छोटी छोटी बात पर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर का माहौल तेजी से बिगड़ रहा है, परिवार तनावग्रस्त लोगों का जमावड़ा हो गया है। इसके लिए सदगुरु ने 5वीं विधि दी। यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं, जानते हैं, उस घर में जन्मे हैं, तो भोजन के पहले शाम के भोजन के पहले घर में आरती करें और आरती के बाद में ओम जय जगदीश हरे को सपरिवार मिलकर एक साथ गाएं। ये सदगुरु का 5वां सूत्र है। आरती हिंदू धर्म की संस्कृति है। प्रतिदिन सायं भोजन के पूर्व सपरिवार आरती करें, उच्च स्वर में ओम जय जगदीश हरे को गाएं। इससे स्वास्थ्य और पारिवारिक शांति मिलती है। आपका शरीर भी स्वस्थ होता है और परिवार को शांति मिलती है। परिवार में भी एक पॉजिटिव वातावरण बनता है। ये क्यों होता है, ये भी हमने 4 दिन से कर रखा है, महसूस किया इसको। मैं जब छोटा था तो मैंने अपनी घर में देखा था, हम लोग गांव में थे, तो मेरी माँ भले ही इस दुनिया भर के और कोई काम करे ना करे, लेकिन शाम को ये वाला काम जरूर करती थी। आरती जलाती थी और तुलसी चौरे पर आरती दिखाती थी और भगवान की जो मूर्ति थी हमारे घर के कमरे के अंदर में, उसके सामने खड़े होकर के आरती करके ये ओम जय जगदीश हरे को जरूर गाती थी। और भी कई श्लोक पढ़ती थी जो उनको सिखाया था मेरे पिताजी ने, वो भी पढ़ती थी, लेकिन ओम जय जगदीश हरे को हम उन्हीं के मुंह से सुन सुन करके ही याद कर लिए थे। घर में रात सब दिन होता था तो धीरे धीरे सुन सुन के याद हो गया था। धीरे धीरे हम लोगों ने छोड़ दिया। हम 4 घंटा मोबाइल में बिताने को तैयार हैं, लेकिन 7 मिनट या 8 मिनट सपरिवार इकट्ठे होकर आरती करने को तैयार नहीं है। हम समझते हैं ये ढकोसला है, ये अंधविश्वास है। आप जो कर रहे हैं, क्या उससे कुछ मिल रहा है आपको? आप इसको करके देखिए और एक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। और ये सबसे बढ़िया बात है कि इस आरती में कोई ये ट्रेडिशनल आरती नहीं है। मैं इस आरती को पहले पढ़ता था, ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, तब तो ठीक एक आरती की तरह पढ़ते थे, गीत की तरह पढ़ते थे। लेकिन जब सदगुरु से ओंकार की दीक्षा मिली, नाद को जाना, ओंकार की साधना की, ओंकार का अनुभव किया, तब समझ में आया कि वो कितने बड़े सूत्र इस में दिया है, इस आरती में दिया है। जरा कुछ लाइनों की मैं व्याख्या करके बताता हूँ। आप ज्यादातर मेरे जो इसमें जूम में जुड़े हैं सब वसुधारा के लोग हैं, सब ओंकार दीक्षित हैं, नाद को जानते हैं। तो सुनिएगा क्या कहता है आरती में। कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, यानी हम उस परमात्मा की वंदना करते हैं, जय करते हैं जो ओम है। ओम नाद ब्रह्म है। ये तो निराकार की स्तुति हो गई। अजीब बात है, अभी तक जानते नहीं थे। निराकार की स्तुति, ओम जय जगदीश हरे, ओम रूपी जगदीश की जय हो। ओम कह रहे हैं वो सर्वव्यापी नाद को, जिसको आप सुनते हैं अपने भीतर समाधि में जाने के पहले। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। इसका प्रमाण आप लोग देंगे। आप बताइए, जब आपने ध्यान समाधि नहीं किया था, ओंकार को नहीं जाना था, तब आपका जीवन कैसा था, और ओंकार को जानने के बाद आपका जीवन कैसा है? सब लोग बोलते हैं वसुधारा में कि जिस दिन ओंकार की दीक्षा हुई, नाद को जाना, उस दिन से जीवन बदल गया, पॉजिटिव हो गया। तो यही तो है, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जैसे ही नाद को आपने सुना, सब संकट दूर हो गए। असली संकट तो मन की अशांति है, वो दूर हो गई। फिर वो कहते हैं, बढ़िया आरती में उसका इशारा किया है, जो ध्यावे फल पावे। कहते हैं ओंकार पर ध्यान करना है,
यही तो ओशोधारा में सिखा रहे हैं सुरति समाधि में कि ओंकार की साधना कैसे करें। जो ध्यावे फल पावे और दुख विन से मन का, ये जो मन का दुख है, सारा दुख मन पैदा करता है, असंतोष मन पैदा करता है। नाद को सुनेंगे तो मन का असंतोष दूर होगा। जब शुरू शुरू नाद की दीक्षा हुई तो मैं सदगुरु से पूछने गया था कि मैं कहा इसको सुनने से क्या होगा, तो गुरुजी ने सोचा कि कैसा ज्ञानी व्यक्ति है, क्या पूछ रहा है, ओंकार के बारे में नहीं जानता। फिर थोड़ी देर में उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ओंकार को सुनोगे अहंकार विदा होगा, मन की अशांति दूर होगी। 6 महीना सुनने के बाद आके बताना कि ओंकार सुनने से तुम्हारे जीवन में क्या बदला। और सचमुच बदला। जो विचार रुकते नहीं थे वो विचार रुकने लगे, जो मन की अशांति थी वो मिटी, जो तृप्ति आने लगी। तो मैंने देखा कि ओंकार के आते ही, असली राजा के आते ही बाकी सब नौकर चाकर अपने जगह में चले जाते हैं। नहीं तो नौकर चाकर ही राजा बन के बैठे थे, मन ही राजा बन के बैठा था। तो जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अभी तो वैज्ञानिक भी कहते हैं 90% हमारी बीमारियां मानसिक हैं। शरीर में भी जो बीमारियां हैं उनका मूल मन है। यदि मन ठीक हो गया तो तन का कष्ट भी दूर होगा, सुख संपत्ति घर आवे। और घर में जहां सबका मन एक जैसा होता है, पॉजिटिव होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में कलह होता है वहां पर रहने वाली लक्ष्मी भी चली जाती है, धन दौलत भी चला जाता है, दरिद्रता आ जाती है। कहते हैं तुलसीदास जी रामायण में, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है, आपस में झगड़ा है, कलह है परिवार में, वहां धन संपत्ति टिकने वाली नहीं है। जहां सुमति है, जहां प्रेम है आपस में, वहीं पर संपत्ति टिकेगी। एक दूसरे को हेल्प करेंगे, प्रेम करेंगे, तब संपत्ति आएगी। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब कहते हैं, देखिए कितना सुंदर आरती का अगला पद है। कहते हैं, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। और ये तथ्य है, हम सब ओंकार से पैदा हुए हैं और ओंकार में ही लीन होंगे, तो किसी और के शरण मांगने की जरूरत नहीं है। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। किसी और से आश्रय नहीं करना है। ओंकार सब स्रोत है, सबका खजाना है, सब कुछ यहां से मिलने वाला है। और सभी संतों ने, कबीर, नानक और मध्यकाल के मीराबाई और रैदास जी, जितने संत हुए, सब यही कहते हैं कि ओंकार सारे धन का स्रोत है। तन मन की शांति, बाहर का प्रेम, आनंद, सब कुछ यही ओंकार से मिलता है। कहते हैं, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओम को ही कह रहे, हे ओंकार रूपी ब्रह्म, तुम पूर्ण परमात्मा हो, नाद ब्रह्म हो, तुम अंतर्यामी हो, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। वैज्ञानिक भी अब कहते हैं सब कुछ नाद से पैदा हुआ है, नाद सबका स्वामी है। यही इस आरती में भी है। आप आरती कर रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि आप सामान्य चीज कर रहे हैं। आगे पद और करूं कि बस इतने ही? और करता हूं, ठीक है। कहते हैं, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ये जो ओंकार रूपी ब्रह्म है, ये करुणा का सागर है। जैसे जैसे नाद को सुनेंगे आप में खुद करुणा विकसित होगी। कहते हैं, तुम पालन करता, और नाद ही सबका पालन करता है। नाद से ही ये सृष्टि बनी है, नाद से ही सब कुछ निर्मित हो रहा है। नाद का संघनित रूप ही पदार्थ बन गया है, जिसको आप भोजन कर रहे हैं, जी रहे हैं। कहते हैं, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। मैं मूर्ख हूं प्रभु, जो तुमको छोड़कर अन्य जगह सुख, शांति, धन, संपत्ति तलाशता हूं, जबकि तुम सबके स्वामी हो। तुम मुझको क्षमा करना, तुम सबके भरने वाले हो। कहते हैं, तुम हो, अब असली वाला पद सुनिए, जो गुरु जी कहते हैं वही इस आरती में भी कहा है। तुम हो एक अगोचर। कहते हैं, हे प्रभु तुम हो एक, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम। तो ये आरती करता भी कहता है कि तुम हो एक, लेकिन कैसे हो? अगोचर हो, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते। नाद को कान नहीं सुन सकता, आपकी चेतना सुनती है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। और जब आप सांस लेते हो तो प्राण के रूप में वही भीतर जाता है, उसी से जीवन है। एक क्षण के लिए आना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। किस विधि मिलूं दयामय, मैं तुमको हुकुमति। कहते हैं, हे प्रभु, हे दयामय, तुमसे मिलने का रास्ता क्या है, कैसे तुमसे मिले? क्योंकि तुम तो अगोचर हो, सर्वव्यापी हो और पकड़ में नहीं आते इंद्रियों के। कहते हैं,
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ द्वार खड़ा तेरे। आप मुझ पर कृपा करना, मैं इतने जानकारी मेरी नहीं है, लेकिन मैं तुम मेरे परमात्मा हो, तुम ही कृपा करके मुझको अपने तरफ बुला लेना। ये असली प्रार्थना है कि तुम ही मुझको अपने तरफ बुला लेना। हम तुम तक नहीं आ सकते, हम तुम्हारे तक पहुंचने की कुवत नहीं रखते, लेकिन तुम यदि बुला लोगे तो आना सरल होगा। कहते हैं कैसे आना होगा, तो आरती का पद सुनिए। विषय विकार मिटाओ, कामनाओं वासनाओं को छोड़ो, संसार में सुख मिलेगा इसकी आशा त्यागो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ये है परमात्मा से मिलने का रास्ता। विषय विकार मिटाओ, बाहर से सुख की कामना छोड़ो, और कहते हैं पाप हरो देवा, और जीवन में मुझसे कुछ गलत ना हो, किसी को कोई दुख ना दूं। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, केवल पाप ना हो इतना पर्याप्त नहीं है, मेरे हृदय में श्रद्धा और भक्ति के प्रति लगाव बढ़ा दो। और संतन की सेवा, और मैं संतों के चरणों की धूल लूं, संतों की सेवा करूं। तन मन धन सब, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये आखिरी समर्पण की आरती है। आप सोचिए, आरती को प्रतिदिन इस समझ के साथ अपने घर में आप गाएंगे तो घर का माहौल कैसे नहीं बदलेगा। घर एक आश्रम जैसा लगना चाहिए। कोई आधा घंटा के लिए बैठने आए तो 1 घंटा बैठ कर जाए, ऐसा महसूस होना चाहिए। ये इस आरती से संभव है। इसलिए सदगुरु ने हिंदू नवजागरण के लिए ये 5 स्वर्णिम सूत्र हम लोगों को दिए। फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि ये चेतन आकाश ही ब्रह्म है, ओम इसका बोधक तत्व है। इसलिए ओंकार को जानना हर हिंदू का कर्तव्य है, लक्ष्य है। किसी संत सदगुरु के पास जाकर ओंकार को जानना चाहिए, और फिर 5 बार सुबह ओंकार करना है, और शाम को संध्या आरती में ओम जय जगदीश हरे करके ओम रूपी ब्रह्म का आरती उतारना है। घर का माहौल बदल जाएगा, मन बदलेगा, तन बदलेगा, सुख शांति आएगी। इतना छोटा सा काम करेंगे, तब हम असली हिंदू कहलाने के हकदार हैं। तब हम सनातन धर्म को समझ पाए, उस सनातन धर्म को जिसको सभी सदगुरुओं ने अपडेट किया है। परम गुरु ओशो ने उसे आज के युग में और वैज्ञानिक बना दिया है। इसलिए हम सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोग हैं। तो आज के सत्संग को यहीं पर मैं पूरा करता हूं, और आज उसी पर ध्यान करेंगे, ओंकार पर ही ध्यान करेंगे, तो नाद ब्रह्म ध्यान करेंगे।